वेलकम वीवर्स टू माय चैनल एजुकेशन क्लासेस, जहां पर मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आती हूं जो आपको हिंदी शिक्षण में और इसके साथ ही कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि CTET, PS, TET, UGC, नेट और भी कई एग्ज़ाम्स भी हैं जिनमें ये सारे आपको काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ जो है विशेषण, जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। विशेषण का अर्थ, उसके भेद और उसकी उदाहरणें। चलिए शुरू करें कि विशेषण है क्या। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, कड़वा आदि। आइए इसकी एक और उदाहरण देखते हैं। आसमान का रंग नीला है, इसमें नीला रंग जो है वो विशेषण है और आसमान विशेष्य है। इसी तरह मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन विशेष्य है और अच्छा लड़का विशेषण है। आगे देखिए कि इसके कितने भेद हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार जो है बताए, स्वभाव बताए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गाय का रंग सफ़ेद है, मंजू का घर पुराना है, लड़का झूठ बोलते हैं, मोहन बहुत मोटा लड़का है। इसमें आपने देखा कि सारा रूप, रंग, आकार, स्वभाव ही बता रहे हैं सारे। ये सारे गुण से संबंधित हैं। तो क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखिए कि अगला कौन सा विशेषण है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उनकी संख्या बताए, गिनती बताए कितनी है, तो वो है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 4 मित्र हैं, कई लोग वहाँ पर रहते हैं, आज विद्यालय में कुछ छात्र आए थे। जो है संख्यावाचक विशेषण को आगे 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्या का ज्ञान निश्चित होता है, पक्का पक्का होता है। मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 4 मित्र हैं, इसमें दोनों में संख्याएं निश्चित हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे कि कुछ किताबें, कुछ लोग, कई मित्र, कुछ छात्र आदि। उसके बाद जो अगला भेद है वो है संख्या के बाद सार्वनामिक विशेषण। जो है सार्वनामिक विशेषण जो है ये थोड़ा समझने वाला है, ये काफ़ी मुश्किल है, इसमें विद्यार्थी हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए इसे कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की ओर संकेत करके जो है उसकी विशेषता बताते हैं, या फिर वो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहे हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करके जो है उसकी विशेषता बताते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। देखिए इसकी उदाहरणें। यह किताब हिंदी व्याकरण की है। अब इसमें यह जो है सर्वनाम है, किताब संज्ञा है, तो इस तरह क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी घर जा रहा है, आदमी संज्ञा है और वह सर्वनाम है। इस तरह जो सर्वनाम है वो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, तो सर्वनामिक विशेषण है। अगला ये देखें, परिमाणवाचक विशेषण। वह जो है विशेषण, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नाप, तौल, माप आदि का बोध कराए, आदि के बारे में बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 किलो दूध, 2 किलो सब्जी, 3 किलो चावल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी आदि। आगे इसकी फिर 2 किस्में हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे कि 1 किलो दूध, 1 किलो दही, 3 किलो पानी, 3 लीटर पानी, किलो नहीं 3 लीटर पानी। जैसे कि इसमें क्या है, जो माप बताया गया है, जो तौल बताया गया है वो निश्चित है। दूसरा क्या है भेद इसका, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि कम लोग, थोड़ा पानी, बहुत सारा जो है दूध, ढेर सारा पैसा। इसमें चीज़ें तो बताई गई हैं, उनका नाप तौल भी बताया है, लेकिन निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। कितना है बिल्कुल सही सही नहीं बताया गया, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इस तरह आज हमने जो है विशेषण किया, उसके भेद किए और उसकी उदाहरणें साथ साथ में समझी जो है। तो ये था हमारा आज का विषय। धन्यवाद वीवर।